कई दिनों तक दिल्ली में रहकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पिता दिशोम गुरु शिबू सोरेन के इलाज की हर गतिविधि पर खुद नज़र बनाए रखी। जब वो झारखंड लौटे, मीडिया से रूबरू हुए तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जल्द दिशोम गुरु उनके बीच होंगे, झारखंड वासियों के बीच होंगे। उनके स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। झारखंड वासियों को एक उम्मीद जगी कि नहीं, सब कुछ ठीक है, दिशोम गुरु जल्द उनके बीच होंगे। लेकिन अचानक आज सुबह करीब 8:45 बजे एक दुखद संदेश ने पूरे झारखंड को शोकाकुल कर दिया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं है। हेमंत सोरेन के इस सोशल मीडिया पोस्ट के चंद शब्दों ने पूरे झारखंड को शून्य कर दिया। पूरा झारखंड मर्माहत हो गया। आदिवासी समुदाय में शोक की लहर है, पूरे देश में शोक की लहर है। दिशोम गुरु झारखंड अस्मिता, झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष की पहचान थे। वो दिशोम गुरु अब हमारे बीच नहीं हैं। सबसे पहले तो कशिश न्यूज़ भी दिशोम गुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। पूरी कशिश की टीम इस दुख की घड़ी में सोरेन परिवार के साथ खड़ा है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से दिशोम गुरु के निधन के बाद उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सरगंगाराम अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन को इस दुख की घड़ी में अपनी मौजूदगी से ढाढ़स बंधाया, हौसला दिया और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। इसके साथ ही नेता कांग्रेस के राहुल गांधी भी सरगंगाराम अस्पताल पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के कुछ अन्य नेता भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने सरगंगाराम अस्पताल पहुंचे, जहां उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हेमंत सोरेन को ढाढ़स बंधाया, हौसला दिया, इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं, ये भरोसा दिलाया। हेमंत सोरेन रह रहकर भावुक हो उठते हैं। एक लंबे समय तक वो शिबू सोरेन के सेवा में लगे रहे। अस्पताल में उनके इलाज के दौरान उनकी हर गतिविधि पर उनकी नज़र बनी रही और हेमंत सोरेन का वो संदेश कि आज मैं शून्य हो गया, करीब 8:45 बजे के आसपास का ये संदेश जिसने पूरे झारखंड को शोकाकुल कर दिया। शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर दिल्ली से रांची लाया जा रहा है। रांची एयरपोर्ट और मुख्यमंत्री आवास दोनों जगह पर शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि के लिए तैयारियां की जा रही है। हमारे सहयोगी विशाल और राहुल दोनों जगहों पर मौजूद हैं। पहले विशाल के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है। शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को वापस लाया जा रहा है, क्या व्यवस्था की गई है? विशाल। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सोशल मीडिया में एक पोस्ट और उस पोस्ट को लेकर पूरा जो झारखंड है आंसुओं के सागर में डूब गया। देखिए, इस वक्त हम मोरहाबादी मैदान में मौजूद हैं जहां शिबू सोरेन जी का आवास है और सबसे बड़ी बात है कि जितने सारे लोग हैं सभी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं कि जैसे ही शिबू सोरेन जी का पार्थिव शरीर यहाँ पर आए तो उनका अंतिम दर्शन किया जाए। लेकिन देखिए, बहुत सारे लोग हैं कि मोरहाबादी भी पहुँच रहे हैं कि यहाँ से उनका अंतिम दर्शन किया जाए। तो देखिए, जो धीरे धीरे जो लोग हैं सारे लोग मोरहाबादी की ओर अग्रसर हैं। शैलेंद्र जी, आप एक ऐसे नेता हैं झारखंड के जो अक्सर जो अपना समय है शिबू सोरेन जी के पास बिताया करते थे। उनके हाथों में अपना मस्तक रखकर आप राजनीति का गुरु सीखते थे। आज आपके गुरु नहीं रहे। देखिए, हम लोग तो इस घटना से काफ़ी मर्माहत हैं, क्योंकि हम लोग को जब भी अवसर मिलता था तो उनके आंदोलन करने के समय से हम लोग प्रेरणा लेते रहते थे और उनका कुछ चीज़ हम लोग के अंदर में रहता था। हम लोग काफ़ी संघर्ष करते थे, उसके प्रेरणा स्रोत में वो हमारे गुरु जी रहते थे। मैं जब भी जाता था उनसे मिलने के लिए तो मैं अपने अभिभावक के रूप में उनका पैर हाथ दबाना और उनसे हंसी मजाक करना, जो अभिभावक से बच्चे का जो संबंध रहता है वैसा रहता था। तो ये हम लोगों के लिए खास करके
मेरा हम लोग के लिए पुणे पर्सनली बहुत एक बड़ा क्षति है, क्योंकि कुछ हम लोग को एक लाइन बिल्कुल विशाल, हम आपके पास फिर लौटते हैं। हमारे सहयोगी राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ हलचल कुछ अपडेट उनसे भी ले लेते हैं। जी राहुल, देशोम गुरु का पार्थिव शरीर लाया जा रहा है, क्या ताज़ा जानकारी मिल रही है, किस तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही है? देखिए, एयरपोर्ट की अगर तस्वीरों की बात करें तो साफ आप तस्वीर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर अब से कुछ ही देर बाद आएगा। लगातार सुबह से ही, जब से खबर आई है उसके बाद से ही सूबे के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी इस पर नज़र बनाए हुए हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट पहुंचे हैं मंत्री जी। कितना दुख है, क्योंकि एक लंबा समय तक अनुभव कह सकते हैं आपका जुड़ाव रहा है गुरुजी से, और जब संदेश मिला और संदेश के बाद आप लगातार बाबा के अंतिम दर्शन के इंतजार में हैं, एयरपोर्ट पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, बाबा के कारण झारखंड अलग हुआ, और बाबा नहीं होते तो आज झारखंड नहीं मिलता हम लोगों को। हम लोगों का शोषण होता ही रहता है। दबे कुचले की आवाज़ थे बाबा, आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी, और परिणाम ये हुआ कि झारखंड मिला। झारखंड उन्हीं की देन है। हम लोग विधायक बने, कई लोग सांसद बने, मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, तो देन तो बाबा की थी। और एक अभिभावक के तौर पर वो थे, हम लोग को देखते थे, गाइड करते थे, मार्गदर्शन थे हमारा। अब हम लोगों ने उनको खो दिया। बीमार थे, दिल्ली में एडमिट हुए, हम लोग मॉनिटरिंग किए, वहाँ हेमंत सोरेन जी लगे रहे, कल्पना भाभी लगे रहे, जहाँ तक कि ब्लड भी हम लोगों ने बाहर से मंगवाया, उनको चढ़ाया। मालूम चला कि ठीक हो गया बीच में, कि अचानक आज सवेरे वो हमारे बीच नहीं रहे। तो ये कह सकते हैं कि देखिए, सुबह में आप विधानसभा में बोलते बोलते भावुक हो गए, कैसा कह सकते हैं कि आपके लिए एक बड़ा उस तरह का पल है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है मंत्री जी? देखिए, मेरी माँ 1 साल पहले चली गई, आज बाबा चले गए। दुख के पहाड़ मेरे आंखों के सामने हैं। गुरुजी बाबा नहीं होते तो मैं विधायक नहीं होता। वो पिताजी से ही बढ़कर हमारे गुरुजी हैं। हमेशा मेरे बुरे दिन में मेरे साथ खड़े रहे। मुझे राजनीति में लाने वाले ही गुरुजी थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हमारा लगाव है, पारिवारिक है, लगाव रहा गुरुजी से। तो हम सदमे में हैं, हमें कुछ दिख नहीं रहा है। आने वाला भविष्य हम लोग पता नहीं क्या होगा, लेकिन बाबा क्षति बाबा कोई पूर्ति नहीं कर सकेगा, उसकी कमी कोई कभी पूरा नहीं कर पाएगा। चुनाव जीते तो सबसे पहले आपने बाबा का आशीर्वाद लिया? टिकट से पहले बाबा का आशीर्वाद लिए, और उसी से उन्होंने कहा था कि जाओ तुम लड़ो, गुरुजी है, जो बोल दिया वही होगा। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था हमको, जाओ तुम जीत के आओ, जीत के आओगे तुम। जीत के आए, फिर आशीर्वाद लिए। अभी हाल के दिनों में मिले थे दिल्ली में बाबा से, दूर से मिले लेकिन मिले। हाँ, लेकिन हमें लगा सर्वाइव करेंगे बाबा, ठीक ठाक हो जाएंगे। वो देख रहे थे लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। तो चलिए, इस दुख की घड़ी में हम तो अल्लाह ताला से मांग करेंगे कि हेमंत सोरेन जी को, कल्पना भाभी जी को, बसंत सोरेन जी को दुख की जो पीड़ा है मैंने सहा है, ऐसे मत बोला करो, उनको सहने की क्षमता प्रदान करे। बैजनाथ राम जी हैं। बैजनाथ जी, सॉरी विधायक जी, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पूरा झारखंड का एक बागडोर थे, गार्जियन की तरह थे गुरुजी, और अचानक से जब खबर आई तो किस तरह का महसूस किया? देखिए, जैसे ही गुरुजी का खबर मिला कि वो नहीं रहे, पूरे देश से लेकर के आज पूरे राज्य तक के सारे जनता में एक मर्माहत का जो है लहर चल गया। गुरुजी एक महान पुरुष थे, झारखंड राज्य ही नहीं पूरे देश का, आदिवासी का महान योद्धा थे। आज नहीं रहे,
नहीं रहने के कारण पूरे राज्य के लोग जो है मर्माहत हैं, देश के लोग मर्माहत हैं। इसलिए हम लोग गुरुजी जो है आंदोलनकारी, ऐसा आंदोलन उन्होंने किया था सामंतों के खिलाफ, देश में लड़ाई लड़े, राज्य में लड़ाई लड़े और आज झारखंड राज्य जो अलग हुआ है गुरुजी का देन है, गुरुजी का लड़ाई के कारण आज हुआ। और हम लोग भोले बाबा से कामना करते हैं उनका परिवार को सहन करने का शक्ति दे। धन्यवाद। गुरु जी के परिवार को सहन करने की शक्ति। और दीपक, तस्वीरें आपको एक और दिखा रहे हैं। ये तस्वीर रांची एयरपोर्ट की है। जब पार्थिव शरीर गुरु जी का यहाँ एयरपोर्ट पे पहुंचेगा तो इसी स्थान पे गुरु जी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। जो कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक यहाँ पर एयरपोर्ट पहुंचे हैं उनको भी इस जगह पर पार्थिव शरीर रख के गुरु जी का अंतिम दर्शन कराया जाएगा और उसकी जो तैयारी है कर ली गई है। और आप तैयारी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एक चबूतरा की तरह मंच बनाया गया है, उसको सजाया गया है और उसी पर गुरु जी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। तो कह सकते हैं तैयारियां अब धीरे धीरे अंतिम रूप लेती नजर आ रही हैं और अब इंतजार है गुरु जी के पार्थिव शरीर का। और लोगों का जो हुजूम है लगातार बढ़ते जा रहा है और लोग लगातार रांची एयरपोर्ट की तरफ कूच कर रहे हैं। कार्यकर्ता हो, मंत्री हो, विधायक हो, सभी लोग रांची एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं। पहला दर्शन, अंतिम दर्शन करने की कोशिश सभी लोग करने में जुटे हैं। अब देखना यह है कि अब से कुछ ही देर बाद जब बाबा का पार्थिव शरीर आता है तो उस समय की क्या तस्वीरें होंगी, क्योंकि अभी तक की जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं सभी लोग इस घटना से, इस दुखद घटना से काफ़ी मर्माहत नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, यकीन करना मुश्किल हो रहा है। कई नेता वो हैं जो शिबू सोरेन के साथ राजनीति किया करते थे, कई नेता वो हैं जो शिबू सोरेन की उंगली पकड़कर राजनीति में अपनी पहचान बनाते नजर आए, तो कई नेता ऐसे भी हैं जो दूसरी पीढ़ी के हैं, जो अपने पिता से शिबू सोरेन की कथा सुना करते थे और एक मौका उन्हें मिला कि राजनीति में उनका आगमन हुआ और वो शिबू सोरेन के साथ, शिबू सोरेन के पुत्र के साथ, शिबू सोरेन के परिवार के साथ झारखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका, आदिवासी के हित के लिए काम करते और शिबू सोरेन के काम को आगे बढ़ाते, उनके विचार को धरातल पर उतारने का सौभाग्य प्राप्त करने की बात कहते हैं। उनके लिए ये घड़ी बहुत ही विकट है, दुखद है और कैसे इस दुख को वो झेल पा रहे होंगे ये सोच समझ पाना भी और लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। राहुल, कैसे लोग बर्दाश्त कर रहे होंगे, किस तरह से उन पलों का इंतज़ार कर रहे होंगे जब वो अपने गुरुजी को अंतिम विदाई दे पाएंगे, किस तरह से उस घड़ी के उस बोझ को सह पाएंगे, ये एक मुश्किल है। हाँ, देखिए तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एयरपोर्ट की जो तस्वीर है दीपक हम दिखा रहे हैं, एयरपोर्ट प्रांगण में जो जहाँ पर पार्थिव शरीर आएगा वहाँ की आप तस्वीर देख रहे हैं और वहाँ पर लोगों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने चाहने वाले जो गुरुजी को हैं वो लोग इस रांची एयरपोर्ट पर पहुँचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं उनके आखिरी दर्शन को लिए। कार्यकर्ता हो, नेता हो, सभी लोग रांची एयरपोर्ट पे पहुंचे हैं और भीड़ देखिए आप, जो लोगों का आना एयरपोर्ट की तरफ शुरू हुई है। हाथ में जेएमएम का झंडा, गुरुजी की तस्वीर लगा हुआ झंडा हाथ में लेकर लोग, कार्यकर्ता जो है वो पहुंचते नजर आ रहे हैं रांची एयरपोर्ट पर। और सभी का एक ही कहना है कि गुरुजी के लिए काफ़ी तीन बड़ा व्यक्तित्व के आदमी थे, झारखंड के लिए काफ़ी खास व्यक्ति थे। आज गुरुजी का निधन हुआ, आप लोग एयरपोर्ट पहुंचे हैं अंतिम दर्शन के लिए, कितनी बड़ी दुखद संदेश था जब पता चला? बहुत दुखद संदेश है। हमारे गुरुजी दिसम गुरु के नाम, जगत गुरु के नाम से जाने जाते थे। बस इतना ही कहूँगा। देखिए हाथ में लोग गुरुजी के जो तस्वीर लगा हुआ झंडा है लेकर पहुंचे हैं रांची एयरपोर्ट और सभी को इंतजार है कि बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मौके पर बने रहें, हम फिर लौटेंगे। आपके पास वक्त की बाध्यता है इसलिए हमें रोकना पड़ेगा। फिलहाल